तो दोस्तों बताऊंगा मैं आपको सरकार का क्या है नया स्कैम, और जो ये अभी चल रहा है फिलहाल में जो फैंटेसी एप्लीकेशंस बंद हुई हैं, ड्रीम इलेवन बैन हुआ है, उसमें क्या अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट तक जो बात पहुंची है उसमें क्या अपडेट्स हैं और क्या चीज़ें आपको समझनी है। बड़े ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, सारी चीज़ें सारे धागे इसमें खोले जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे गवर्नमेंट का क्या नया स्कैम क्या है और क्या होते हैं स्कैम्स। देखिए, जिस तरीके से सहारा ने स्कैम किया, लोगों का पैसा लेकर के उसने लौटाया नहीं, कंपनी ठप हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो वो भी एक स्कैम था। विजय माल्या जो है, आपका पैसा जो बैंकों से लिया था वो वापस नहीं कर पाया, वो चला गया, वो लंदन में जाके शिफ्ट हो गया, पूरा जनता का पैसा यहाँ पर ले लिया गया, तो वो भी एक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, वो भी एक स्कैम था जो कि स्टॉक मार्केट का स्कैम था। आपने देखा होगा कि जब नोट बंद हुए तो यानी आपका पैसा भी आपके हाथ में सेफ नहीं है। 500 के नोट बंद कर दिए गए, वो भी एक स्कैम था, लोगों को कितनी परेशानी हुई। तो और आज ये 10 साल पुरानी लीगल इंडस्ट्री, जिसको कई बार लीगली चैलेंज किया गया है और कई हाई कोर्ट्स में उसको एज अ गेम ऑफ स्किल करार दिया गया, और पिछले 10 से 12 या कहें 15 सालों से ये गेमिंग इंडस्ट्री चल रही थी। मतलब एक लीग, ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई चीज़ ना डिफाइन की गई हो। जैसे कोई एक इंडस्ट्री होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसमें आपको पता नहीं होता कि लीगल है इलीगल है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो, उस एक इंडस्ट्री को या तो ख़त्म कर दिया गया या उसको रेगुलेट किया गया, वो समझ में आता है। लेकिन एक प्रॉपर एक लीगल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर देना, ये कहाँ तक सही है। जहाँ पर आप देखेंगे इसमें कोई सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस नहीं है। इसकी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर परचूने की दुकान चला रहे हैं, कोई किराना स्टोर चला रहे हैं, कल को गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि भाई आजकल ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सारे के सारे किराना स्टोर आपके बंद हो जाएंगे। ये भी तो एक स्कैम हुआ। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो आप खाने कमाने का काम कर रहे हैं, उसको कल कोई आकर के ये कह दे कि ये आप नहीं कर सकते, जो कि लीगली तौर पे आप पिछले 50 साल से 30 साल से या जब से इंडिया का लॉ बना है तब से आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो भी तो एक स्कैम हो गया। यानी इस गवर्नमेंट में, इस कंट्री में कोई भी चीज़ लीगल नहीं है। कोई भी चीज़ एक हिसाब, जब एक लीगल चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे किराना स्टोर है एग्जाम्पल दिया, तो वो भी तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको भी तो बैन किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, फिर उनके जो लोग वहाँ से अपना रोजगार चला रहे हैं, तो उनका क्या होगा। दूसरी बात, तो दोस्तों यहाँ पर नो सिक्योरिटी ऑफ मनी, यानी अगर जहाँ भी आपने पैसा लगाया हुआ है, मान लीजिए बैंक है, बैंक अगर आपने वहाँ पर अपना पैसा डाला हुआ है तो आप किसी श्योरिटी के तौर पर डाला हुआ है कि हाँ आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, वो भी तो लीगल चीज़ है। अब कल को गवर्नमेंट कह दे कि भाई बैंकों में जो पैसा पड़ा हो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार जो है अभी लॉस में चल रही है, तो ये भी तो लोगों के पैसे के साथ स्कैम हो गया। और यहाँ पर दोस्तों नो सिक्योरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स मनी, मतलब जो लोग अपना जो यहाँ पर धंधा करते हैं, जो लोग पैसा अपना लगाते हैं बिजनेस के अंदर अपने पैसे की ग्रोथ के लिए, तो उनके पैसे की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई फॉरेन ऐसे कोई भी जो है इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, उनके लिए डर का माहौल बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और कोई जॉब्स नई क्रिएट नहीं हो रही हैं। ठीक है, नई जॉब्स यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है, और जहाँ पर जॉब्स हैं उन चीज़ों को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। ये आपको ये चीज़ समझनी होगी। गलत सही की परिभाषा बाद में है, लेकिन जो चीज़ चल रही है, जो लीगली तौर पे चल रही है, उस पे कितना इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। इनसिक्योरिटी ऑफ न्यू स्टार्टअप, जो स्टार्टअप है, नए स्टार्टअप्स हैं, इतनी बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री जो कि आगे जाकर के और डबल ट्रिपल हो जाती 2028-29 तक। ऐसे नए स्टार्टअप जो अपना कहीं भी कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी एक नया आइडिया से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके अंदर एक डर का माहौल हो सकता है, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस यहाँ पर नहीं है। बिजनेस को आपको कभी भी आपके बिजनेस पे रातों रात ब्लैंकेट बैन या ताला लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमें लगता है कि ऐसे ही स्कैम से हमें बच के रहना पड़ेगा। हमें बस क्या करना है, बस या तो आप खेती करिए या आप कोई धंधा करिए छोटा मोटा। बस ये कि आप कोई बड़ा काम करने चलेंगे जहाँ से आपको बड़ा पैसा आने लगेगा, तो गवर्नमेंट उसको इलीगल करार दे देगी, चाहे वो कितना भी लीगली तौर पे आपने कितना भी टैक्स भरा हो, कितना भी आपने गवर्नमेंट को उस चीज़ से फ़ायदा दिया हो, लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हो, कितने ही जॉब्स आपने क्रिएट की हो, उसकी कोई सिक्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है। तो सब चीज़ इस गवर्नमेंट में, इस कंट्री के अंदर सब चीज़ स्कैम है। बल्कि इनको करना क्या चाहिए था, इनको करना चाहिए था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है, जो कि मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था इसका, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था गैम्बलिंग का, बैटिंग का, उनको या तो इन्हें इलीगली तौर से उसको बिल्कुल ही बंद करना चाहिए था, क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है, वो चलाती हैं बाहर की कंपनियां, वो इनके हाथ में नहीं है, जो इनके हाथ में था इन्होंने वो किया। जबकि इनको बेहतर क्या करना चाहिए था कि या तो उस चीज़ को और रेगुलेशन लेकर के आने चाहिए थे, और बेहतर और आगे फ्यूचर एक मॉडर्न आइडिया के बारे में सोचना चाहिए था। और ये जो एक गैम्बलिंग इंडस्ट्री है, इसको रेगुलेट करके गवर्नमेंट नई जॉब्स क्रिएट कर सकती थी, नए सेक्टर को एक जगह दे सकती थी, और यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग यहाँ से कर सकती थी। क्या वो कंट्रीज डेवलप नहीं है जहाँ पर गैम्बलिंग लीगल है, या जहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल है? तो क्या आपको लगता है, आप कमेंट करिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों क्या अपडेट्स आ रखी हैं अब तक, तो दोस्तों ड्रीम इलेवन ने अपना जो आप देखते थे पहले कि वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाता था अपडेट्स, जो एप्लीकेशन, अब क्या ड्रीम इलेवन का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। अब AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो है वो हाई कोर्ट में अपील करने की ये बात चल रही है कि वो कर्नाटका हाई कोर्ट में इस चीज़ को अपील करेंगे। और दोस्तों ऑल जो जितने भी फैंटेसी ऐप्स थे उन सब फैंटेसी ऐप्स ने पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं, और वो अब फ्री कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, जहाँ पर आप फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके काफ़ी जैसे आईफोन्स हो गए या फिर कोई प्राइज़ या गिफ्ट्स हो गए, वो आप वहाँ पर जो विन कर सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए। अब उम्मीद तो यही है कि ऐसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इस तरह से बंद करना, इस बात को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को सुनेगा, और उस चीज़ को यहाँ पर इस जो ये बिल या एक्ट जो भी आया है इसको रिवर्स करेगा।